नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। देखिए साथियों, आज सुबह से जो एक न्यूज़ चल रही है, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 9,000 पदों पर वैकेंसी होगी। बिल्कुल भी 9,000 पदों पर आपकी वैकेंसी नहीं होगी। पहले ही ये बात मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दूं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं साथियों, आप लोग इसको थोड़ा सा अगर ढंग से कोई भी अभ्यर्थी पढ़ता तो उसको पता चल जाता कि 9,000 पदों पर कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं आएगी। कितने पदों पर आएगी, क्या इसकी प्रोसेस है। यहाँ पर जो आज सुबह जो एक आया है न्यूज़पेपर की जो कटिंग है, इसको लेकर हम लोग अगर बात करें थोड़ी सी, इसमें स्पष्ट वैसे लिख रखा है, लेकिन इसको क्या है कि ढंग से पढ़े कौन, दिक्कत यही है केवल। यहाँ अगर हम लोग देखें, ये तो आप सबको पता है कि बजट में 5,000 की घोषणा हुई और उसके बाद में 3500 पद और मांगे गए हैं। देखिए, एक तो यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो यहाँ पर है कि देखिए 3,000 जो पद है वो RSC के होंगे। पहली बात तो ठीक है, RSC को हम लोग कांस्टेबल ही मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस RSC में तीन जो नई RSC का यहाँ पर गठन किया गया था, जो मुख्य अशोक गहलोत ने पहले जो RIS बनाने की बात की और उसको बाद में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने यहाँ पर जो इसको RSC का रूप यहाँ पर दे दिया। और प्रत्येक जब जो भी RSC बटालियन है उसमें मिनिमम 1,000 का जो स्ट्रेंथ होता है वो होता है, और उसके बाद में 3 होगी तो 3,000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिख क्या रखा है, थोड़ा सा इसको अगर हम लोग ढंग से देखें तो यहाँ पर लिख रखा है कि तीनों जो बटालियन है यहाँ पर, इन तीनों बटालियनों में एक बटालियन में कमांडेंट से लेकर सिपाही तक 1,000 पदों का यहाँ पर आवश्यकता होती है। यानी कमांडेंट लेवल से लगाकर एक जो RSC कांस्टेबल होता है वहां तक के 1,000 पद हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये 3,000 पद कांस्टेबल है। दूसरी बात मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पर लिख रखा है 2,000 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता। कौन सी, जो महिला स्क्वाड अभी बनाई गई थी महिला सुरक्षाओं के लिए, पेट्रोलिंग टीम यहाँ पर इनको नाम दिया गया है। तो ये जो टीम बनाई गई है, इसकी ये जब 500 टीम यहाँ पर बनाई जाएगी तो 500 में प्रत्येक में 4 होगी तो 2,000 पोस्ट ये हो जाएगी। ये तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, और इनमें तो आने वाले समय में और भी वैकेंसियाँ होगी। जैसे जैसे ये जो टीमें हैं, ये 500 भी है, इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन इस वैकेंसी में तो ये 2,000 पद तो बिल्कुल सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पद है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कमांडेंट की, तो यहाँ पर ये कमांडेंट से लगाकर जो सिपाही है, जो कांस्टेबल है, यहाँ तक कि इसके अंदर वैकेंसी यहाँ पर होगी। और उसके अलावा जो यहाँ पर ये एक जो डिटेल दे रखी है, 4,000 जो नए पद, जो नए जो जिले बन रखे हैं उसके अंदर वैकेंसी करने की यहाँ पर जो बात चल रही है। इसमें देखिए, एक तो ये बात है कि जो यहाँ पर लिख रखा है कि जो नए थाने वगैरह चौकियाँ जो बनी है इसके बारे में, और इसमें SP ASP यहाँ तक की जो साइबर थाने उनके लिए भी यहाँ पर जो नए पदों का सृजन हुआ है। यानी जो नए जिलों का यहाँ पर गठन हुआ है, उन नए जिलों के अंदर जो पुलिस की जो टीम लगानी है उसके लिए यहाँ पर वैकेंसी की बात हो रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर ये नए जिलों में से अभी बहुत सारा चेंज होना है, और जब नए जिले काफ़ी खत्म हो जाएंगे, मुश्किल से 6-7 जिले यहाँ पर बचने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो 4,000 पद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये इतने पदों की वहाँ पर आवश्यकता होगी नहीं। और दूसरी बात यहाँ पर, और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर लिख रखा है इसके अंदर कि जो कांस्टेबल से लेकर ASP तक के लिए 9,000 पदों की आवश्यकता होगी। यानी कांस्टेबल की भी इसमें वैकेंसी है और इसमें ASP लगाकर SP और तमाम प्रकार की जो पोस्टिंग उसके अंदर होती है, वो तमाम प्रकार की जो पोस्टिंग है वो मिलाकर यहाँ पर 9,000 होगी, न कि केवल कांस्टेबल के यहाँ पर 9,000 पद होंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि ये वैकेंसी अब जो आने वाली जो सीट है उसके बाद में आप लोगों को बिल्कुल जरूर देखने को मिलेगी। फिलहाल जो 9,000 पदों वाली जो एक न्यूज़ चल रही थी कि 9,000 पदों पर ये वैकेंसी होगी, तो 9,000 पद तो इसके अंदर नहीं होंगे, लेकिन हाँ, हम लोग मान सकते हैं कि लगभग 8 के करीब यहाँ पर पद इसके अंदर अगर होंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो पद इसमें हो ही जाएंगे। ये एक बहुत छोटी सी आप लोगों के लिए सूचना थी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।